हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है। अब देखो, आज जो हमारा पार्ट है वो है त्रिभुज। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। त्रिभुज में आज हम पढ़ेंगे सर्वांगसम। सर्वांगसम किसे कहते हैं? तो जब दो आकृतियां सेम सेम आकार की हो और उनका साइज भी सेम हो तो हम उन्हें सर्वांगसम कहते हैं। लिखा हुआ है दो आकृतियां सर्वांगसम हैं यदि उनका आकार और उनका माप समान हो। कहने का मतलब है कि देखो, जैसे मैंने एक आकृति ये बनाई, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, ठीक है, और एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, तो ये दोनों सर्वांगसम कब होगी? ये दोनों सर्वांगसम तब होगी जब इन दोनों आकृतियों के जो क्या कहते हैं माप होंगे। जैसे कि ए बी बराबर, पहले मैं लिख देता हूँ, ये सपोज एक त्रिभुज ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। तो ये दोनों सर्वांगसम कब होगा? ये दोनों सर्वांगसम हमारे तब होंगे जब इन तीनों के साइड्स बराबर हो। मतलब कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए? ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू के, और आपका ए सी बराबर होना चाहिए पी आर के। मतलब ये वाला लाइन बराबर होना चाहिए इस वाले लाइन के, और ये वाला लाइन बराबर होना चाहिए इस वाले लाइन के, और ये वाला लाइन बराबर होना चाहिए इस लाइन के। तो या तो तीनों साइड्स बराबर हो जाए या फिर तीनों के तीनों कोण बराबर हो जाए। ठीक है। ये जो आपका ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। तो दो आकृतियां सर्वांगसम तभी होती है जब दोनों आकृतियों के आकार और आकार का माप और उनका कोण दोनों बराबर हो, तभी हम उनको सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि किसी को सर्वांगसम करने के लिए हमारे पास कुछ बच्चों रूल है। ठीक है। तो रूल क्या है? सबसे पहला SAS। अगर हमारे पास दो आकृति दे रखी है, सपोज मैंने एक ट्राइंगल ये वापस से बनाया और एक ट्राइंगल ये बनाया, ठीक है, इसको ले दिया ABC, इसे दे दिया PQR। तो अगर दो त्रिभुज के दो संगत भुजाएं और उनके बीच का एक संगत कोण समान हो तो उसे SAS बोलेंगे। मतलब कि इस केस में अगर मैं बोलूं कि ये वाली साइड जो है इसके बराबर हो, ये वाली साइड इसके बराबर हो, और बीच वाला इन दोनों साइड्स के बीच वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे? इस केस में हम SAS सर्वांग समता बोलेंगे। ठीक है। अब SSS क्या होता है? इसमें दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं, ठीक है, तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। मतलब कि AB बराबर PQ और BC बराबर QR और AC बराबर PR। तो इसमें अगर दोनों त्रिभुज के तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम SSS सर्वांगसम कहते हैं। अब ASA क्या होता है? जहां पर दोनों त्रिभुज के दो दो कोण बराबर होने चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए, तो हम ASA सर्वांगसम कहते हैं। RHS क्या होता है? जब हमारा जो समकोण होता है उसका एक कर्ण बराबर हो और कोई सा भी एक साइड बराबर हो, तो ये होता है। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम आगे जाके पढ़ेंगे, चिंता मत करो, इन सब चीज़ों को अभी हम सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा। अब है हमारा एक प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय। अब ये मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? तो यहाँ पे है ट्राइंगल ABC में E और F भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु, मतलब E जो है AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा एक AB है ना, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। अब AE हो गया अलग और EB हो गया अलग, और मध्य बिंदु है मतलब कि जितना इतना होगा इतना ही वो इतना भी जगह, जितना डिस्टेंस इतना होगा इसका होगा उतना इसी का होगा, मतलब AE EB के बराबर होगा। सेम अब F क्या है? F मध्य बिंदु है किसका? AC का। F मध्य बिंदु AC का, मतलब कि AF बराबर क्या हो जाएगा? FC हो जाएगा। तो ये हमें बताता है, ये हमें मध्य बिंदु प्रमेय बताता है ये चीज़। ठीक है। अब देखो, इसी चीज़ को ज़रा फटाफट से अब करते हैं। हमारे पास जो भी चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं उसको फटाफट से करते हैं। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो वो है हाफ मल्टीप्लाई आधार और गुना लंब, मतलब कि सिंपल सा हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। ठीक है। अब ज़रा फटाफट से करते हैं। सर्वांगसम आकृतियां समान समान क्या? समान आकार। ठीक है ना। समान समान आकार और समान कोणों की होती है। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में पी क्यू इतना, पी आर इतना और क्यू आर इतना है, तो दर्शाइए, ये चीज़ दर्शानी है हमें। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास इसका उत्तर मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो उत्तर करते हैं यहाँ पर आंसर सेकंड। आपको पता है पी क्यू आर एक हमारा समकोण है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पी क्यू आर एक बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया P, ये ले लिया Q, ये ले लिया R। ठीक है, अब हमें PQ दे रखा है, PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर सर। R दे रखा है PR दे रखा है सर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और QR क्या है, QR हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, इसको क्या कहते हैं, इसको H कहते हैं। इस सबसे बड़ी लाइन को क्या कहते हैं, लंब जो होता है हमारा, वो क्या होता है, तो वो H होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली इसको हम H बोलेंगे। तो 5 से हमें हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये H होता है हमारा आधार। क्या है आधार, हमारा बेस, इसको बेस कहते हैं इंग्लिश में आधार को। तो बेस हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर लंब, लंब क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो P दे रखा है 3 सेंटीमीटर, H दे रखा है 5 सेंटीमीटर और B दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमें अब प्रूफ क्या करना है, हमें ये चीज़ दर्शानी है। तो ठीक है, तो हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू क्या दिख रहा है बच्चों आपको, आप सब देखो पी क्यू क्या दिख रहा है हमें। तो हमें पी क्यू दिखाई दे रहा है सर ये 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, क्यू आर क्या दिखाई दे रहा है, तो क्यू आर दिखाई दे रहा है सर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। और पी आर कितना है, पी आर है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, और इसका होता है 25। अब आप देखो 9 प्लस 16 कितना आएगा, 25 आ जाएगा आपका। ये देखो 25 के बराबर है, तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो फटाफट से कर लो, इसको आप कर लेना। ठीक है ना, ओके। अब अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है कि ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है। ई क्या है, ई एक्स वाई का क्या है, ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है। ठीक है, और का मध्य बिंदु है। और ई एफ क्या होगा, ई एफ वाई जेड, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, तो वो पैरेलल है वाई जेड के, वाई जेड के, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमें क्या बोलना है कि हमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स जेड का वैल्यू है, इस एक्स जेड, इस पूरे का वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहाँ पे आप आंसर थर्ड लिखोगे, आंसर थर्ड, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं एफ क्या है, एफ मध्य बिंदु है, बिंदु है किसका, एक्स जेड का। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक्स जेड पूरा क्या है, एक्स जेड अगर ये है तो मतलब कि हम लिख सकते हैं कि एक्स जेड जो है आपका ये पूरा का पूरा, अब एक्स एफ क्या हो जाएगा, तो हमें एक्स एफ निकालना है ना, एक्स एफ। तो एक्स एफ क्या हो जाएगा, एक्स एफ हो जाएगा हाफ, आधा हो जाएगा किसका, 7 का, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसको आप एक्स एफ निकालना, वो हो जाएगा 7/2, इसको कट कर दो, आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अब मध्यिका को परिभाषित कीजिए, मध्यिका क्या होती है, तो मध्यिका देखो यहाँ पर आप लिखोगे आंसर 4, ये वाला, किसी त्रिभुज की मध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफल में त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मुझे बताना कमेंट करके। तो आंसर 4 हमारा ये हो गया और हमारे यहाँ पे ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई।
ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।